लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसूर कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश कल युग समयुग आन नहीं जवन नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। बोलो सीताराम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो सतगुरु भगवान की जय। धर्मधरा ग्राम बकली के पवित्र माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता मन के चरण में बंदन करके हम सबसे पहली हृदय के आभार साधुवाद ज्ञापित करे बर जात हन। सुंदर धर्मंच के सजैया पसीना बहा करके अपन तन मन धन के लगैया आयोजक परिवार के जिकर मया पीड़ित के नेवता पाके आप सबों के दर्शन करे के हम अल्लाह मौका मिले है। ये आयोजन ला समारे बर सजाए बर अपन मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटैया जमोदान दाता मल्ला श्रोता बन के बैठे अतेक गर्मी में मोर माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन और ज्ञान मंचला संचालित करैया जिकर अंगरी धर के हम ये मंच में रेंगे बर सीखे हन, बैठे बर सीखे हन। कातल बोर्ड वाले हमार आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान आपके पौरी में मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के जम्मो संगवारी मन के ढारले सादर प्रणाम है। संगे संग हमार यूट्यूब चैनल वाले भाई जी हमार बीच सुंदर साउंड सिस्टम और बीच बीच में आप सब लोग घासी मत लागे करोबर हमार बीच में आदरणीय भक्तराज के आगमन हो है। तो मैं निवेदन करूं कथा के बेर कथा भजन के बेर भजन अब एक आध कन देखे के मन लगी तो यहू डहान ला देखत रहू, लेकिन विशेषकर राम कथा सुने के आवाओ आप सब ला बार बार नमन करत। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का के यात्रा करन। प्रस्तुत प्रसंग कोई दुनिया के बड़े बड़े वेद के गोट गोठिया बर नहीं आहू में है नमोलाय भी नहीं तो काला गोठिया डरू बस नत्ती कहे बर आहू। जे बात पूज्य गुरुदेव कल्ले सुने हो उहिल में आपके बीच एक प्रसंग के भूमिका रखा था। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 एकर हमार साथ का संबंध है। एक बार के बाद बहनी हो में कथा की शुरुआत छोट को दृष्टांत लेकर हूं। एक जन महात्मा हाँ सड़क सड़क रेंगा जात रहा है, वो बड़े बिहनिया बेरा 6 बजे देखी इसकी एक ठन दुकान खुला रहा। वो दुकान में गीस और जाके महाराज है तेन किहिस की भैया ये दुकान तोरे। दुकान वाला खुश हो के किहिस पहला ग्राहक आगे मन में पहला लड्डू फूटा, हाँ बाबा दुकान मोरे। तो दुकान वाले पूछिस के दुकान ला काबर खुले है। अब पहला ग्राहक यदि ये कहा कि दुकान ला काबर खोले हस कही के तो दुकान वाला सोच गोठिया ही झल्ला के किस पैसा कमाए बर खोले हो तो लोग कहीं कहना है महात्मा किस बेटा की बता दे पैसा कार कमाता। दुकान वाले किस पैसा नहीं रही काला खाऊं खाए बर कमाथो महाराज खाए बर। अच्छा तो काबर खाता। दुकान वाला कथे खाऊं नहीं जीहू कहाँ ले जिए बर खाथो तो लोग नहीं पूछना है कि हाँ
मोल ये बता का बरजिया था तुमन जाना थो का बरजिया थो कथ वो देखत बर हो मोट डांग शायद एकर उत्तर हम मन खोजन बहनी हो यही प्रश्न के उत्तर आए कल युग समयुग यान नहीं जब नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। 484 लाख योनि में सबले श्रेष्ठ कहे जाने वाला मानव जीवन कब सार्थक है, कब हम श्रेष्ठ कहबो। अब ये प्रश्न को उत्तर देबर विस्तार देबर अब छोट कुन श्रद्धा के सुमन प्रभु राम भद्र के पौरी में समर्पित कराऊं। बोलो सीताराम भगवान की जय। में प्रेम बांटा मैं नाम तोर लेके जग के सेवा कराऊं तन मान देके। सब में प्रेम बांटा मैं नाम तोर लेके जग के सेवा कराऊं तन मान देके। मन निर्मल होए मन निर्मल होए झन रहे गंदगी तोर कृपा हमला मिले जब तक जिंदगी। तोर कृपा हमला मिले जब तक जिंदगी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कलयुग समयुग आन नहीं जब नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, बहुत जन बहनी मन मने मन विचार लगात रथी कर गांव को नाव गुदगुदा है, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ल बताही, फिर कहीं नहीं है वो सुखा दरियम धपोरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान तक 21 काठा बोदरा कथे, बस यही जान के भूल चुकला क्षमा याचना कहा। आवाओ बाबा तुलसी हमर कलयुगिया मनबर एक सुंदर से उपाय जे हम नहीं जानत रहन तेन ल जना थे। और बात ये है एकर नीचे में पंडित हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे विद्वान मन टीका लिखे है कि यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग है ही नहीं। काबर ये युग ऐसा युग है जेमे केवल भगवान राम जी के निर्मल यश के गुण लगा करके नाम ल जप करके मनुष्य बिना परिश्रम के भवसागर ले तर सकते। तेकर से ती कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है। अक्का कने कर शाब्दिक अर्थ है जेला विस्तार देवर अब ये बात ला प्रमाणित करे बर मैं एक छोट कुन बात के साथ आप ला जोड़ना चाहता हूँ। मोल मालूम है बहनी हो गर्मी तुम्हारे काम ज्यादा लागत, हमर डांड नहीं लागत रही से भैया मन व्यवस्था करत है कूलर रुके तब बोले अब मैं बैठे हूँ तेकर से ती सुन लेते हो कहा हो नित फिर खर्चल तू ही मन दू। तब बात है अच्छा ये बताओ रामचरितमानस के जे दोहा चपाई छंद सोठा है तेम कौन कौन ला विश्वास है वो हाबे हाओ मैं विश्वासे दिलाए पर ये बात ला रखा था। मैं ईमानदारी से बतात हूं 15 साल के पहली हमार गांव में गांव सियान मन ला पूछेन गा हम मन मंदिर वंदिर बना देते इनका मंडली डाल ले जगह वगह बारे में पूछा था। कोई कोई हमला एक बात कही कि मंदिर मत बनाओ, काबर मंदिर में धुर्रा खाते हो केवल कुकुर के काम आते। ये 15 साल पहले गोठ है। अब 4-5 साल होई से में एक दिन मंदिर बने है तेड़हन जाथू नहीं हमार गांव के अस बहनी मन लाइन लगा है। हमार गांव के महादेव छक छक ले पाड़ा आगे हो तो मैं तुमन लकी पूछना चाहत बहनी हो का 10-15 साल पहली लोटा नहीं रीस ही का वो रीस है एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। तो मैं तुमन लकी पूछत हूँ 10-15 साल पहली एक लोटा नहीं रीस ही का रीस है मतलब जल नहीं रीस ही रीस है महादेव नहीं रीस हुई और तीनों रिश्ता हमार मन कर विश्वास निरी से बतैया निरी से ठीक ऐसने मैं जे बात कहना चाहत हूं तेकर विश्वास दिलैया कोने तेल में पहली गवाह लात हूं। ये बात के कहने वाला बीते कल्प 7 बीसा हे गरुड़ जी मैं 27 बार के कलयुग ला देख डरे हूं कि मैं जे कलयुग के गोट गोठियाए पर जात हूं बहनी हो ते कलयुग अभी के हा 28वां युग है 28वां नंबर के कलयुग ऐसने 27 बार कलयुग बीत चुके हैं वो तो 27 बार के कलयुग ला जे देखे है बीते कल्प 7 बीसा वो 27 बार के कलयुग के देखने वाला काक भुसुंडी गारंटी दे के किसकी है गरुड़ जी निज अनुभव में कहा हूं खगेसा बिनु हरि भजन ना जाही कलेसा। कलयुग में केवल भगवान के भजन ही सार है। ये तो 27 कल्प वाला है। एक जनऊ गवाह लात में है जिन्हा अजन्म है कौन महादेव भगवान शंकर की उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐ देवी कलयुग में
बाकी सब चीज है देकर बर हमार कर या तो समय नहीं है या तो हमार मन कर वो करे के क्षमता नहीं है। नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एको। हमार मन के कर्म अतकच्छ नहीं है बहनी हो कि हमन अपन कर्म के बल में भवसागर ले तर जान। गांव के कत्को सीधा आदमी रहा, चाहे रामायण वाला हो, ते गायत्री वाला हो, ते राधा स्वामी वाला हो, ते कबीर वाला हो, ते कहीं दुनिया वाला हो, तोर खेत हा पोट पोट करा था। पोटरी दिन आगे है पड़ोसी घर के खेत हा लब ले भरे तो टोड़की करके नहीं आवे। तो हमार कर्म हा अतका अच्छा नहीं है कि भवसागर ले तर जान। नहीं कली करम न भगति विवेकु। और भक्ति है तो आजकल भक्ति बन गए भैया। पड़ोसी ना जिसने जिसने पूता करा तिसने हम मन देख के कर देते। और विवेक के गोठे नहीं है, लेकिन कलयुग में राम नाम अवलंबन एको। एक भगवान के नाम जीवन में सार है, लेकिन एकर पर का करे लागी जब नर कर विश्वास करे लागी अवक्का कन डरे। तब तुलसीदास जी दावा करी कलयुग समयुग यान नहीं। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। अब विस्तार देवर काक से थी कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है कथे तो हो सकते कलयुग सबले बड़े युग हो ही। संत मन कथे कि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। तो यह बड़े नो है सबले छोटे। एकल्ले डबल युग, एकल्ले बड़े साल। ये 4,32,000 वाला है, द्वापर 8,64,00,000 उम्र वाला है। त्रेता युग कलयुग ले 3 गुना बड़े है, और सतयुग कहते ना कलयुग ले 4 गुना बड़े है। तो कलयुग के युग के उम्र बड़े नहीं है, तो आदमी की उम्र बड़े रहा थोड़ी। तो ये बताओ कलयुग में आदमी की उम्र कत्ता है? औसत 100 साल। और वह मांगल जहाँ चले वो काका डहन के जेमन रबी फसल नहीं बोते का तेहा साल के साल डबल फसल बोता तो भगवान ठेला रही वो आधाच में लुएल धर लेते बहु। हाँ अब 100 साल वाला मतलब में पांव पर था जे 100 साल जियते मल्ला। ये 100 साल की उम्र हम मांगल जांचा ले बनी हो कैसे 100 हुई। सुनो, एक बार ब्रह्मा जी आदमी बने। अब आदमी 40 साल भर बने कि बेटा ते मनुष्य दुनिया के सबसे विवेकवान व्यक्ति दुनिया में जे कर सकता जाकर कत्का दिन भर आहो कि 40 साल भर आदमी की उम्र कम पड़ी महाराज। एक आध का नौ बोनस दे देना। ब्रह्मा की 40 निकल गए मने निकल गए, मैं घोषणा थोड़े करे हूं। अच्छा तो मोरा सहयोगी बना। तब भगवान बैला बने। बैला ला 40 साल भर बने। अब बैला है तेन की इस मोर का काम है ते आदमी सहयोग करबे। गाड़ा में धान ला जोरही ते खींचत मंडी लेगबे और तोल ढील के बांधिए दिही ते पेरा खाबे दिही त पानी पीबे। बैला की से मोर गुलामी जिंदगी हो गए महाराज। अमोल एक चीज आज ले समझ नहीं आए वो 10 बोरा गाड़ा में जोरे है ते गाड़ा ला बैला खींचत लेते और सुरता करू भी मंडी में जाते नहीं बैला बांध देते वो आदमी नाश्ता करे जाते। जानो मानो बैला सुविधा वही खींचे तैसे बैला की से गुलामी जिंदगी हो गए। कैंसल कर दे, कैंसल उम्र ला कम कर दे, आदमी किस मोला दे देना। 20 साल आदमी झोंकी आदमी है बैला उम्र ला तब हुई 60 आदमी किस महाराज बैला हमन हा दोनों झन मान लो खेत के हम तक घल्ला कोन राखी कुछ हो बना तब आदमी के सहयोग करे बर कुकुर बनईस वो कुकुर ला बनईस। कुकुर ला किस बेटा तहुल 40 साल भर बना हो कुकुर किस मोर का काम है तोर कोई काम नहीं है। गांव राखबे कोई मारहित काए का नरियाबे वो कहीं बाँचे रहे गुदगुदा वाला कार लकुदाबे की कुकुर किस यहू का काम के जिंदगी कत्का दिन भर 40 साल उम्र ला कम कर दे महाराज। अरे 40 निकल गए आदमी किस मोला दे दे तब कुकुर के 20 साल ला झोंक डरिस आदमी की उम्र हो गए 80। आदमी की सब कहीं बनाए नहीं आए। ब्रह्मा जी तो विचित्र चीज हो किस अभी बनाओ का चमगेदरी बना दी।
चमगेदरी किस मोर का काम है? चमगेदरी किस में तोर बर काम नहीं सोचे हो, जा आप जेती खाबे तीती निकाल बेते त कतका दिन बर 40 साल चमगेदरी की सेत मोर बर घोल कलयुग ते कर ले मोर उमर ला कम कर दे 20 साल आदमी के फिर खत्म चल दिस तब आदमी की उम्र हुई 100 साल। अब गौर करो 100 साल की उम्र में आदमी की जिंदगी है 40 साल तक बने रहते। आदमी बरोबर 40 साल तक जीते और जैसे 60 शुरू 40 पूरी लड़का मन बाढ़ गए। ट्यूशन जाऊं कहा थे, पुस्तक कापी बर पैसा चाहिए, एकर बर पैसा चाहिए, जीन्स बर पैसा चाहिए, यस बैला बरोबर आदमी दंदर के कमाते। वो काबर बैला उम्र शुरू हो गए 60 तक आदमी बैला बरोबर कमातेगा और जैसे 60 पूरी तहन तीसरा नंबर के कहातरतनी कुकुर की उम्र शुरू हो जाते। घर में बहू आ गए 8 बज गए तब बोल टुकुर टुकुर देखा तेरा कतका बेर पानी दी हिरे के और ते कहूं कभी नहीं गुर्रा दी भर कहा तेरा बस कुकुर के उम्र बहनी हो 80 पूर के तेकर वो पार मत पूछ कतका बेर खावे कतका बेर जावे ते तो ये 100 साल घलो मांगल जा चले तो आदमी उम्र है 100 साल। एकरो हिसाब से आदमी के जीवन में देखबे तो ऐसे नहीं लगे कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। काबर द्वापर वाला मन हजारों साल ले जिए, त्रेता वाले मन 10,000 वर्ष तक जिए, सतयुग वाले मन लाखों साल तक जिए। तो ना तो युग के उम्र में ना आदमी की उम्र में ओकर बाद भी बाबा तुलसी दावा करते कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है। काबर अब एक छोट कुन गीत की पहली आश्रय लेवन। बोल सियावर राम चंद्र की जय। एक ठन बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था काबर इसने कथे ओकर कारण है वो पहली हमर देश ऋषि प्रधान ऋषि, बाद में भारत का विकास करीस पड़ोसी देश मल्ला चावल बांटीन दुनिया की इसकी भारत अब कृषि प्रधान हो गए। पहली ऋषि प्रधान ऋष होकर बाद कृषि प्रधान हो गए। ईमानदारी से बता बहनी हो कई ठगाओ छठी रामायण में जावे नहीं ऐसे लगते कि अब केवल सीसी प्रधान हो गए। तब हमारे रामायणी भाई मन की भाई पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था हमर नान ना रहन बहनी हो हमार गांव डहान देखे हम जदाई मन सियान हो जाए कन्या न हो जाए चुंदी पाक जा रहा है गली में रेंग ना रहा है तब लौठील धर करेंगे। कोनो कोनो बहनी मन ला बचपन ले बीमारी रहा है गली में रेंग ना रहा लौठी धर करेंगे। लेकिन मैं एक बार इसनो देखे हो हमरे जवान बहनी मन गली गली लौठी धर करेंगे रहा है। मोर समझ में नहीं आया भगवान मन ला का बीमारी हो गए तब पता ही से मन बीमारी वाली नो है ये मन महिला कमांडो का है। ते मन कैसे करते लौठी धर के बाप ये मन ला देखते थे सीसरी मारते समझाते थे ये मन सीसरी मारे और ये वाले मन शायरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। ओकर पियल ब्रह्मा लिखे थे वो समझा अंदर जबे पर एक चीज पांव परत मोर भाई जे गाड़ी पेट्रोल में चलते ना तेम पेट्रोले डारे जाते माटी तेल कोई नहीं डारे। जे गाड़ी डीजल में चलते मैं डीजल डारे जाते पानी कोई नहीं डारे। एक जन बहनी नावा स्कूटी धर के गे रहा है पहली बार पेट्रोल टंकी में की सब किस भैया 2 लीटर डार दो पेट्रोल डरिया किस नहीं डारो बगल वाला किस भाई जल्दी 2 लीटर पेट्रोल डारो किस नहीं डारो तोर मालिक ला बताऊं का किस बता दे का करी सही फोन करिस पेट्रोल टंकी वाला ओकर मालिक आगे का हो गए 2 लीटर पेट्रोल डार के हो तो नहीं डारो कहा थे इतना बत्ती दिस तो लेकरे बर रखे हो काबर पेट्रोल नहीं डारत हो। तब बताई साहब पेट्रोल डार देते हैं 2 लीटर लेकिन देखना एक फटफटी है बैटरी वाला एक
भगवान ए तल्ला का चार्जिंग करके भेजे मोर भाई एमे काट डारथस एल कबाड़ी होए से बचा लो और ये जीवन के यात्रा ला मंजिल तक पहुंचा दो। ये करके ठन यात्रा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोग समारा। आवाओ ये जिंदगी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे चलावन कहां ले गन। सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है कार्य प्रगति पर है सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है कि हमन गाड़ी वाला हुदरेन बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब जी आवा ये जिंदगी गाड़ी ला कैसे चलावन ये गीत के संग गाना। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुवरिया जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरिया जाना है। गाड़ी वाला ते हमें लाया वतपुर के मोला
समयुगयान नहीं। गोस्वामी जी ला पूछेगी इस महाराज, कलयुग में विशेषता है ये बता था, लेकिन कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, इसे कथते बात समझ नहीं आया। भाई कोई सुंदर है ऐसे कहना अलग चीज है, और तोर समान कोई नहीं है मतलब बाकी जन हा तो कहां सतयुग कहत लागे। और सतयुग के विशेषता का कृत युग सब जोगी विज्ञानी, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रिनाति विद यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पी कर्म भव तरहि। काकुसुंडी महाराज बताते कि हे गरुड़ जी, कलयुग में विशेष चीज एकर सती दावा के साथ कहना पड़ते कि सतयुग वाले मन में कमी नहीं रही से, उमन बड़े बड़े योगी रही से भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाए। तुमन टीवी में देखे हो ऐसन तपस्या करे ऐसन साधना करे भगवाने आ जाए। भगवान से सीधा जेकर संबंध रहा है, ध्यान करने वाला रहा है, और तेकर कारण से ओ मन भवसागर करे में अपन कल्याण करे में तकलीफ नहीं होए। जब त्रेता के पारी तो त्रेता युग में यज्ञ के प्रधानता रही से, और यज्ञ के जो फल है वो यज्ञ के फल ला भगवान ला समर्पित कर दे तो वो मन ला भवसागर तरे में तकलीफ नहीं हुई। वो मन ला ज्यादा और कुछ करना नहीं पड़ी, सुकर भवसागर तरे के यही उपाय। जब पारी इस द्वापर के द्वापर करी रघुपति पद पूजा। हालांकि हमन ये समझथन कि द्वापर माने कृष्ण युग, लेकिन बाबा तुलसी कथे द्वापर करी रघुपति पद पूजा। एकर से की कलयुग एक घाव न हुए, 28वां कलयुग है। तो द्वापर युग में भगवान के पूजा के चरण कमल के बड़ा महत्व रही से, नर भाव तरही उपाय न दूजा। अब हम जे युग में रथन तेकर विशेषता का हो, कलयुग केवल केवल कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान के गुणानवाद ही सार है। तो पूछे किस महाराज, मान लो हमन कलयुग वाले मन हा यज्ञ करबो ता, कलयुग वाले मन रघुपति पूजा करबो या ध्यान करबो ता। बाबा तुलसी कथे पहली बात तो ये है कि जे मन हा लाखों वर्ष तक जिए, जिकर तपस्या देखे हो शरीर ऐसे हो जाए कि दियार चढ़ जाए, ओकर ऊपर आदमी बरोबर नहीं रहा, कब ओकर कर समय रहा है। जे मन यज्ञ करे ओकर कर बहुत कुछ संपन्नता रही से, और हमार कर न साधन है न समय है। मतलब का कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में तोर समय सिराज ही बाबू, लेकिन तोर योग पूरा नहीं हुए। कलयुग में तोर सबो सिराज ही वो यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकस, अर्थात अपन करना समय नहीं है। तब का करना चाहिए, एक आधार राम गुण गाना। कुछ करे के जरूरत नहीं है, बस भगवान के गुणानवाद है तोर जीवन के सारे। अब ये बात न रखे बर मैं आपला महाभारत के द्वापर युग के अंतिम क्षण में क्षण दृश्य की ओर ले जात हूँ। कलयुग अवैया है, द्वापर युग के कुछ समय शेष है। एक बार भगवान कन्हैया और पांचों पांडव अमरैया में घूमत रहा है। अचानक भगवान कन्हैया के मुख से निकली कि हे धर्मराज, कलयुग अवैया है, अपन धर्म के क्षेत्र समेट ले। धर्मराज की इस महाराज तक का कलयुग अत्का खराब युग है,
क्यों में धर्म नहीं रहा है। भगवान कन्हैया की इसकी कलयुग हक आए तो मैं कैसे बताऊं। एक काम करो, मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल कराता हूं, पांचों पांडव अलग अलग दिशा में जाओ और कलयुग का आए तेल देख के आओ। पांचों पांडव में धर्मराज उत्तर दिशा की ओर गीस। कुछ दूर जाए के बाद देखिस बहनी हो कि एक ठन हाथी के दू ठन मुड़ी रहा है। अपन अपन मुड़ील देख सकते हो, दिखे तो नहीं, पड़ोसिन के देख देख भले दिखते। काली बार दूसरा कहरीस बहनी, आज बार दूसरा कह दिस कह के। धर्मराज देखिस एक ठन हाथी दू ठन मुड़ी रहा है। किस भगवान कलयुग ला देख के आवे के है, मतलब का कलयुग के आदमी मन के दूधी ठन मुड़ी रही। समझ तो नहीं पैस धर्मराज आके भगवान कन्हैया किस कन्हैया इतना विचित्र देखे महाराज के एक ठन हाथी दू ठन मुड़ी है। एकर का मतलब है। भगवान कन्हैया की इसकी धर्मराज ते राजा और राजा के दृष्टि से देखे से कर मतलब जान ले कलयुग के राजा मन के इसने दूधी ठन मुड़ी रही। खाए कलक देखाए कलक। हमन गांव गांव मन भाजपा कांग्रेस और आहारी बाहरी मारे मरथन और मन के जगह बफर जमात है। तो डहाले टिकट नहीं देवे तो डहान कूद दी वो मन। हाउ जी, तो कलयुग के राजा मन के इसने दू ठन मुड़ी रही। एक दिशा में भीम गीस, भीम देखिस की लगातार 3 ठन कुआं रहा है। अगल बगल के कुआं मन हा छलके परत है, बीच के सूखा पर है। भीम किस भगवान एक कैसना कुआं है, अगल बगल के छलकत है फोकट के और बीच के सूखा पर है। आके भगवान कन्हैया किस कन्हैया इतना विचित्र देखे महाराज, अगल बगल के कुआं छलकत बीच के सूखा पर है कर मतलब ये समझ नहीं आया। भगवान कन्हैया किसकी हाँ भीम एक कलयुग में इसने वही एक जगह बफर चलत रही और बफर मने गौंदन खाते कम फेंकते ज्यादा और बगल में पोट पोट करत रही। आदमी लाखन भूखन पर रही थे, लेके दे दो कन्हैया नहीं मिले। तीसरा दिशा में अर्जुन की, अर्जुन जाके देखिस कि एक ठन गैया बछड़ल जन्म दे है, लेकिन वारे गैया बछड़ल दूध नहीं पिया थे, दूध लपने पियत रहा है। अर्जुन की से कैसना गाय भगवान कलयुग में इसने वही कथे कर मतलब का। आके भगवान कन्हैया की इस कन्हैया कथे कि हाँ अर्जुन ये दूध ही सच्चा संस्कार है। आज कलयुग में हम सब ला ये देखे बर मिली। नान नान लइका मन ला दाई मन कहत रथे बेटा डॉक्टर बनबे, इंजीनियर बनबे, साहब बनबे, पुलिस बनबे, तहसीलदार बनबे, वकील बनबे। आज कोई दाई नहीं कहा ते रामायण वाला बनबे के। कौन कौन का तो वो राम सत्ता गावे बेटा के का बार सियान मन मतलब पूछ ले। खल्लर खल्लर झुमकल हलात है सीताराम सीताराम फोकट ले भज ले सीताराम। तब फोकट में कौन जाएगा आज का पेट भरे पुरखा करे कही सब एकरे सेती बाबा तुलसी कथे मात पिता बाल कन्हई बुलावा उदर भरे सो नीति सिखावा। दाई दादापन संतान ला ये संस्कार दी कि बेटा जेकर से पेट भरे ते बूता कर। ये दूध ही सच्चा संस्कार है अर्जुन। और आप गौर करना बहनी हो, पता नहीं कौन विचारक कहे है बाप बेटा से परेशान और देश नेता से परेशान। मैं नेतागिरी वाला तो न हो, लेकिन गांव गांव में माँ बाप अपन संतान से जे पीड़ा है जे दुखी है वो आप सब अनुभव करते। आज घर में कार आवत है घरों घर, लेकिन गौर करना घर घर के संस्कार बाहर जावत है। हमारे लोग लइका मन बाढ़ा थे लेकिन कपड़ा मन छोटे पड़त जाते। आज 6वीं 7वीं पढ़त लइका मन के जेब ला छू दे बिना गुटका गांजा के अलावा कुछ नहीं निकले। 9वीं 10वीं पढ़ैया लइका मन बटंची चाकू धर के जाते। ये ऑनलाइन वाला है दिल हमार गांव में एक जन पूछिस 99 ठन हो गए कथे चाकू आ। अब यही स्थिति में गौर करना, मैं कोई व्यवहारिक बात ही करना चाहता हूं कि ये दूध ही संस्कार है। आज जरूरत है मानव को मत आध्यात्मिक उपचार की। संस्कार एकमात्र औषधि व्याकुल इस संसार की। देश और दुनिया के बारे में मत सोचो दाई हो, कम से कम हमार लइका हमार बेटा इसे कहे लई कम से कम अपन लइका मन ला संतान दो, संस्कार दो। 2 जन दाई मन सकला रहा है वो बोरिंग में। एक जन हा गोठियाए बहनी
मोर 2 जन लड़का है, एक जन डॉक्टर है, एक जन हाँ मास्टर है। बगल वाली कहीं नहीं की, तब बोला कि सही तरीके से कहीं नहीं कहा से तोर के जन है, वो की 4 जन है, आई 4 जन है तो तोर मन का है। तब बताई से 1 जन जेल में हो, 3 जन फरार है। तो बस मैं पीड़ा के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, ये कलयुग ला आप और हम सब कलयुग हमन बनाहन, त्रेता युग के कथा ला पढ़े और सुने के मतलब है कि हम कलयुग में रही के भी अपन जीवन ला त्रेता बना ले, सतयुग बना लेवन, अपन जीवन ला द्वापर बना लेवन। आओ चौथा दिशा में नकुल गिस, नकुल जाके देखिस कि एक ठन चिरई मांस ला खात है, और मांस ला खाली सब पेड़ में बैठ के वेद के मंत्र बोलत रहा है। नकुल लगी से कर मुड़ीच ला काट दूंगा, लेकिन इत कलयुग में हो ही कथे। अब जाके भगवान कन्हैया किस कन्हैया में इतना विचित्र देखे महाराज कि वो चिरई मांस ला खाली मुंह भर लहू चुचवात है और वेद के मंत्र बोलत रहा है। एकर का मतलब है? भगवान कन्हैया किस की हाँ नकुल कलयुग में ऐसनो देखे बर मिली, कई झनला मंच में बैठे हैं तब तक तो वो बड़े बड़े वेद के मंत्र बोलते, लेकिन कभू कभू ऐसनो मिली कि सुबह सुबह राम राम शाम के शाम 250 ग्राम। अब कहीं न कहीं हमार मन ऊपर लागू होते, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबके ऊपर उंगली नहीं उठाया जा सके या सब ऊपर ये बात लागू नहीं होए, लेकिन बस सबकी निवेदन है कि कलयुग में ऐसनो वक्त देखे बर मिल जाए, जे बात ला कहे बर ये प्रसंग ला आपके भी छेड़े गए। आखिरी दिशा में सहदेव जाते, विशाल मेला लगे है, बड़े जान पर्वत ले चट्टान ढुलत ढुलत आते, ऊपर नजर पड़ गई भगवान, वो चट्टान ढुलत आते, हजारों आदमी दब के मर जही में का करो। देखी से ठन पेड़ में टकराइस, पेड़ में टकराइस, पेड़ हट टूट के फेंका गए, लेकिन चट्टान नहीं रुकी। जे पेड़ में टकराए वो पेड़ टूटे, चट्टान नहीं रुके। सहदेव लगी कि भगवान अब तो गए, मैं का करूं कि आखिल मुंदली सब मर गए के कोई हल्ला नहीं हुई। अचानक आखिल उघार के देखी तत्की बड़ कांदी मटके रहा है, वो कांदी रोक के रख दे रहा है। सहदेव दौड़ा दौड़ा तई से भगवान कन्हैया किस कन्हैया में इतना विचित्र देखे महाराज, जे चट्टान ला बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक सकी, सोनान चंद कांदी मटके है, तिनका मटके है। एकर का मतलब है? भगवान कन्हैया किसकी हाँ सहदेव जे बड़े जान चट्टान देखत रहे ही कलयुग के मारे, पेड़ देखत रहे तेन्हा कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सतग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पी कर प्रकट किए बहुपन। ये बहुत कंजे गए, दम्भी मन अपन अपन मत के अनुसार पंथ खड़े करे रही ते वो पेड़े, लेकिन नाम जंजेला तिनका बरोबर देखत रहते ही राम के नाम है, वही भगवान के गुणगान है। कलयुग के मारला, कलयुग ला यदि आप और हम सब के जीवन में सतयुग बनाना है, कलयुग के समान कोई युग बनाना के समान कोई युग नहीं है, ये बात ला सिद्ध करना है। ताप और हम सब ला राम नाम के आश्रय ले लागी, भगवान के गुणान वादला गाना पढ़ी, और तेकर सती बाबा तुलसी की ही एक कलयुगे भाई, जे युग के आदमी मन भवसागर करे बर सतयुग वाले मन कतका साल ले जतन करे होही, त्रेता वाले मन कतका कन यज्ञ करी सोही, द्वापर वाले मन कतका दिन ले पूजा करे होई सोही, उही गतिला उही जीवन के कल्याण ला हम गाई राम गुण गन विमल। भगवान के गुणानवाद लगा के पा सकथन। अब भगवान के गुणानवाद गाय में का समस्या है? बहनी हो, मंदिर भी जाना है तो मन में लगता है कि मैं नहा लेते हूं, नहा जाऊं, लेकिन भगवान के नाम लेबर भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। केवल भगवान के गुणानवाद गाओ, कई झनकात हुई, शक्कर शक्कर कबेत मीठ लागी, भात खाऊं कहात रबेत भूख मिटा जी, शक्कर शक्कर कहे से भले मीठ नहीं लागी, भात खाऊं कहात रबेत भले भूख नी सिराय मिटाए नहीं। लेकिन मैं निवेदन करत हूं
भगवान के गुणानुवाद गाय से तोर जीवन के कल्याण जरूर होही। कैसे ये बताओ, मान लो अक्का जन बैठे हैं, पंखा कर नान चनागी लाल और 3-4 ठो मिर्चल डाल दे, असर बता ही नहीं वो। जब अक्की बड़ मिर्चा असर बता सकते बहनी हो, तो ये भगवान के नाम काए महामंत्र सोई जपत महेशु। आवा में पहली एक नकली नाम के उदाहरण दो आप लोग। ठन गांव में बिहार होत रहा है, वो बारात जाना है दाऊ घर के, बगल गांव में चोरहा मल्ला पता चली दाऊ घर बारात जाही, मने गांव थोड़ा सुनना रही, जवान जवान मन नहीं रही, तो मौका अच्छा है बर बिहाव घर है, पता नहीं चली। 3 जन चोरहा मर रात कनागे, जबका मोबाइल देखे या लड़का है ते मन तो है नहीं है, जवान जवान मन घलो बारात के है। अब का करबो, कौन है कैसे पता लगाबो? तो पहली जमाना में के ठन उपाय रहा है, ढेला धर के फेंके छानी में, गड़गड़ गड़गड़ ढेला गिरीस बदले गिरीस तहनो गांव में। वो घर में एक जन सियनहा रहते उठी, अब एके बात की रामलाल श्यामलाल ए शेर सिंह शमशेर सिंह उठोत रे, देखो का बाजा तेल जाओ कोने। अक्का सुनीते चोर मनस पल्ला भागिस बहनी, यहाँ तो रामलाल श्यामलाल शेर सिंह शमशेर सिंह मन बड़े बड़े मन सुनते हैं, भागो रे किस। अब कहानी सिरा गई, अब मोट डाल देखो, चोरहा मन असली रीस वो नाम है भले नकली है। जब नकली नाम में असली चोर भाग सकते, तो सोचो जे दिन हम असली नाम के आश्रय ले लेबो, वो दिन हमारे जीवन के कल्याण निश्चित है। हेलो, पीछे वाले माताओं से निवेदन है, भोजन के लिए जाएंगे क्रमशः। पीछे जो है पीछे वाली माताएं भोजन के लिए जाएंगे, सामने वाले बैठे रहेंगे, फिर पीछे वाले सामने में आके बैठेंगे। भोजन लगातार चल रहा है और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, किसी को अपने घर में भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह भोजन बना लिए हैं, सबके लिए पूरे रात तक की व्यवस्था है भोजन की। भोजनालय में आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। पूरे जितने भी माताएं बहनें और भाई जो आए हैं रामायण सुनने के लिए, सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था है। पीछे वाली माताओं से निवेदन है, आप लोग भोजनालय में जाकर के भोजन प्रसाद लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ले उठो बहनी हो, आधा दूर ले उठ जाओ, तुम्हार मारे मन पोट पोट करत रही, तू मन जल्दी आहू तब यहू मन जाही कहात वो। ले वो कूलर के सोच ले उड़ जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब आओ एक प्यारा से गीत के आश्रय ले धन। काका करे हंसते जना, सियान मन के है कि बेटा करनी दिखे मरनी के बेर, झांपी दिखे पठौनी के बेर। वो अलग बात है कि अब न झांपी दिखे न पठौनी दिखे, तब सियान मन नावा बात किहिस की अपनी करनी आपके महतारी ना बाप के। ये दुनिया में जैन जैसे कर्म करी हो ना इसने भोगना है, वो कर्म के भोगना ला ना दाई भोगे बराए दादा भोगे बराए। तेकर से ये गीत के संदेश है कि जीवन में अपन कर्म ला समारो, अन्यथा वहां जाए के बाद हिसाब हो ही। एक एक पल के हिसाब रखे भगवान, एक बात कही का कही के भेजे रहे हो, और कामा तय भुलागेस, बड़ भागियों कही के मर गए सुहरा तल्ला पागेस। कुछ नहीं किया पा करके जिंदगानी में, जा डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। काका करे हंस तय जना, उहाँ सब हिसाब है।
अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। भगवान बचाए। यहाँ के जो अदालत के हेते मन बताते कि भैया गवाह बदल देगी, वकील खरीदे जा सकते, जजला खरीदे जा सकते, फैसला बदले जा सकते, पर भैया मोर भगवान की अदालत में किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, वहां अनजानों को पनाह नहीं देता। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, 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 एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। सोच के रखो जी, सोच के रखो जी, सोच के रखो जी जवान, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। जीव के सुख बरते, जीव के वध करे, जीव के सुख बरते, जीव के वध करे। गमों को ऐसे पियो कि पानी पानी हो जाए, विश्वास रखना कि मेरे राम की मेहरबानी हो जाए। मरना पड़े तो ऐसे मरो कि मौत भी थर्राए, और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तेरी भी एक कहानी हो जाए। जीव के सुख बरते, जीव के वध करे, 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 जीव के सुख बरते, जीव के वध करे। कत्ता चबाए हंस, कत्ता चबाए हंस, कत्ता चबाए हंस कबा, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है। काका करे हंस के जना, वहाँ सब हिसाब है, 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 वहाँ सब हिसाब है। कलयुग सम युगयान नहीं, जब नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कहे जाते कि विश्वास में ही भगवान है। हमार विश्वास ये दिन भक्त प्रहलाद बरोबर हो जाए, वो दिन भगवान खंभा में घलो आथे। ये उदाहरण है। बस इसने आप और हम सबला भगवान के गुणानवाद में, भगवान के नाम में विश्वास करके रखना है। अब डॉक्टर है जे दवाई दे है, अब तो विश्वास नहीं सर्दी की दवाई दे रही तब वो सर्दी नहीं मारे, ते धोखा से खा दे।
एक जन आदमी के पेट पिराए और वो सपना है अक्सर सांप वापला, ओला ये समझ आ गए कि मोर पेट में सांप घुसर गए, और रही के वो डॉक्टर कर जाए, वो कर जाए, खस के दवाई खाए। एक जन वैद कर गिस, वैद की तोल कैसे लागते, तब बताइस मोर पेट में सांप घुस रहे, और राख ल धरी सब कीस, बस ये 2 टाइम खावे, सूत उठ के तो पता चल जाए सांप मर जाए। में 5-6 जन के ला कालिच मारे होंगे, और राख ल धरी सुबह शाम खाइस, अब 5-6 जन के कालिच मारे हो किस वो 2 टाइम खाइस और राख ला, सही मुकर पेट के सांप मार गए, वो मर गए। वो बिहान दिन गिस, सही बात है बैगा महाराज वैदराज, मोर पेट के सांप मर गया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ओ बैगा बताइस बेटा सही है ना, मर गए ना, हाँ ओ किस दे पर तो कहीं नहीं दे हो, ये चूल्हा राख ला दे हो रे किस, लेकिन तोर विश्वास है जे बोल मारे है। मैं विज्ञान के एक सत्य घटना बताऊं, एक आदमी फांसी हुई रहा है, ओकर ऊपर नासा के वैज्ञानिक मन रिसर्च करे बर एक ठन सांप धर के गिस, और फांसी हुई रहा। एक दिन बाद में आदमी किस भाई तो काली मरना है, हमन वैज्ञानिकन कुछ रिसर्च करना है कि एक सांप के चाबे से कदे दिशा से पहली जहर चढ़ते, कतका स्पीड में चढ़ते, रिसर्च करे बराहन। यदि ते हाव कही देवे सांप ला चबाबो, और तोर परिवार में 1-2 लाख पैसा भी दिवा देबो, बहुत गुनी सोहा, और अंत में मरे बर तैयार है, काली मर हूं इलाज मर जाऊं किस। अब वहां आदमी के जे मरना है ओकर आंखी में पट्टी बांध देगी, और सांप ला झपोली में भर दी, सब नान चन सुई चुभईस बहनी गोड़ में। ये सत्य घटना है, नासा के वैज्ञानिक के रिसर्च है। वो आदमी के पांव में जैसे सूजी बस गड़ी, वो जान रही कि सांप चाप दे की कहो मर गए, करिया हो गए। ये शरीर लजे चलाते ना, आत्मा है तो केवल चलात भर है, वास्तविक में कर चलाने वाला मन है, और मन है इतना एक पग के पूरा मन है दिन हा, जे दिन मान लिस मने मान गए, तो आप और हम सब ला जे दिन भगवान के नाम में, भगवान के गुणानवाद में विश्वास हो जाए, वो दिन फिर कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। एक ऊपर में एक सुंदर बात यह है, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जैसे तन के रोग है ऐसने मन के रोग होते, जैसे तन से हम पाप करथन इसने मन से घलो पाप होते, तन से जैसे पुण्य करथन इसने मन से पुण्य होते। तन के पुण्य काय भाई मन कोनो पानी पियाथे, कोनो पंखा लगाथे, कोनो भोजन परोसत है, ये तन के द्वारा पुण्य परोपकार करत है, ऐसने मन से घलो पुण्य होते वो। लेकिन कलयुग के विशेषता ये है, तन के पुण्य और मन के पुण्य दोनों मिल ही, तन के पुण्य मिल ही, मन के पुण्य मिल ही, पर विशेष बात यह है कि तन के पाप भरा पड़ी, मन के पाप नहीं मिले। बाकी 3 युग में तन और मन दोनों से किए हुए पाप पड़े, पर कलयुग के ये विशेषता है कि मानस पुण्य हो ही। जैसे महाराज ला नरियर दे रहे 7 दिन पर भागवत कराए थे, उटपुटांग करुणा हो गए, और भागवत नहीं हुई, तब हो तो 7 दिन के भागवत कराए के पुण्य मिल ही। अब मानस पाप का है, कोनो देख के तोर दिमाग खराब हो गया, झपपाट के मारते हो कहीं के, तब वो वाला पाप नहीं पड़े। हाँ, जब तक वो क्रियम परिवर्तित नहीं हुई तब तक ओकर पाप नहीं पड़े, जेकर से पाप मिल ही, लेकिन पुण्य के फल जरूर मिलते। एक कलयुग के सुंदर विशेषता है, तेकर से ती कहा था बने बने सोचे करो, सोचे भर में पुण्य मिलते। गुदगुदा वाला 100 रुपया दे दूं का, इसी की सोचे हम का है वो निदूत मत तू कहा था, सोचो पुण्य मिल ही कहा थे। मैं जाना था अक्का सोच डर हुनी तो 10-20 ला दे दूं तुम
ये प्रमाण है आदमी के तेकर से ती कहे आदमी सदा अपन विचार अच्छा रखना चाहिए। जे व्यक्ति पाप के बारे में सोची उसका बेर नहीं पड़े मोर भाई। एक मनोविज्ञान के कहना है कि तोर घर में तेंदुसार के लौठी 6 महीना रख के देख, 6 महीना बीती काकरो पर नहीं चलाबे तो नाम बदल ले भी तोर घर में अच्छा धरहा तलवार ला रख और रोज दिन वो देखा 6 महीना बाद उन जंग लग गए तेल धार करवाए जाबे का जहां साइकिल वाला तोर ऊपर आके एक्सीडेंट हुई तहन तलवारें चलाबे ते ओ गुने अपन अपन असर दिखाते तेकर से ती कहत हूं विचार ला सदा अच्छा रखो, अर्थात मानस पुण्य के लाभ जरूर लो और मानस पुण्य पाप तो नहीं लगे। एकर मतलब पाप से बचे के भी उद्यम रखो, अच्छा चीज सोचो बस, गंदा चीज अपने अपन भाग ही पहला। दूसरा भाव सागर तरे बर ज्यादा जतन करे की जरूरत नहीं है। गाय राम गुण गन विमल भाव तर बिन ही प्रयास, बिना प्रयास के भाव सागर ले तरे जा सकते। हम आते साथ हमार दादाजी के मुख से भवसागर के संबंध में चर्चा होत रही से जब ले जन्म धरेन भवसागर शब्द कब्बड़ गोठा थे। विश्व के एटलस में 7 ठन महासागर है, लेकिन मजेदार बातें है हिंद महासागर प्रशांत महासागर से लेके पर एक ठन सागर के नाम भवसागर नहीं है। रामायण वाला कही, भागवत वाला कही, जे अहिते भवसागर करो कही। तो भवसागर के मतलब का भाव मने होते होना। ये दुनिया में 2 चीज हुआ थे, बना थे बिगड़ा थे, बना थे बिगड़ा थे, वो इच्छा बना थे वो इच्छा बिगड़ा थे। जैसे अमेरिका में एक जन आदमी जीन्स पहन के गिरा है, छत्तीसगढ़िया मन के जीन्स के नामा डिजाइन है माड़ी भोंगरा वाला। अमेरिका वाला हंसी तबहू हंसी, अमेरिका वाला किस कार हाथ था, छत्तीसगढ़िया कितने कार हाथ था। अमेरिका मन की 7 चीरहल हमन फेंक देता, छत्तीसगढ़िया की समन नहीं फेंकन खबर जी औ ज्यादा चिरा ही ना आता पूरा आल पाल काट दूं अब चड्डा बना पहनूं। अच्छा चड्डा घलो पहन तो जींस के, अरे मैं नहीं पहनू मोर लइका पहनी तहन बिगड़ गयो हा, नहीं बिगड़े फुल पैंट से चड्डा बन गए। अब लइका मन के पीछू डहन चिरा था तब पीछू डहन चिरे तहन बिगड़ के नहीं बिगड़ी सो फिर नामा बनी। अच्छा धो धुआ के ओकर पत्नी दे दे, वो घर के पोछा बनाई तहन सिरा गे तब हो नहीं सिराए। पोछा करैया मन जानथो पोछई के मारे नहीं लरी फेंक देते, से बाती बाती हो जाते। बोला अच्छा निर्मम धो दे और दिया बरबाती बना दे, तहन सिरा गे नहीं सिरई सोहा। बाती बने के बाद राख हो गए, राख बने के बाद भी नहीं सिरई, जा खेत में वहां कपास सन फिर कपड़ा बन के आ गया, फिर जींस बनी, बने नहीं हुई इच्छा बनते हुई इच्छा बिगड़ते। दुनिया में 2 चीज हुआ थे, तो ये दुनिया में का होते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। ये भगवान के गुणान मातला गा के यहाँ बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, या तो फिर जीवन के जे क्लेश है बिन हरि भजन न जाई कलेश ही भवसागर है। जियत भर हस और जिंदगी भर दुख पाए तो का काम के। ये संसार में दुखी रही के भी जे मुस्कुराना जान ली उहिल भवसागर करना कह सकते। घर में रहो लेकिन घर में भी कैसे रहना है। का दुनिया में जे संत आते थे मन दुख नहीं पैसो ही। बाबा तुलसी एक दाना बरतर से है बहनी हो। जब दासी चुनिया घलो चले गए, बालक तुलसी दाना दाना बर मोहताज, जे दाई में रोटी दे देती तुलसीदास लो कर घर के आदमी बीमार पड़ जाए। शोक के मारे कोनो 1 गिलास दूध दे दे तो कर गाय मर जाए। पूरा तुलसीदास जिला राजापुर के अपशकुन माने, लेकिन धन्य है तुलसी जैसना जिंदगी जिए के बाद भी हम सब ला जीना सिखैस की एला कथे बेटा भवसागर संसार में रही के जिन्हा कीर्ति रचे, समाज के सेवा करे, धर्म के काम करे, यही तो भवसागर करना है। आवा समय इजाजत नहीं देते। कलयुग के तीसरा विशेष बात है दान के। प्रकट 4 पद धर्म के कलिम हुए प्रधान, जेन केन विधि दिने दान करहि कल्याण। बहनी हो
हृदय में पवित्रता रखना, मुख में भगवान के नाम और हाथ से दान करना। और ये 3 चीज के बाद दावा है कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं हो सके। आप सबला नमन करत एक छोटकुन गीत के संग विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आवा बात भजन के है तो भजन से ही एक अंतरा के गीत के साथ विदा पाबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो आप और हम सब मार्च महीना के अंतिम चरण में चला था। खाना नहीं पता, बनी बोलना जोर से बोल। हमार छोटे छोटे बेटी मन दान के गोड़ चली तेकर सती दान धर के आए हो, जेकर नाव नहीं बताना है। गुप्त दान है, गुप्त दान के डबल फल मिलते। भगवान कई गुना वापस करे, सुंदर चरण के रागी बनाए। आवा एक छोटकुन जसगीत माता रानी के चरण में मैं ये कहना चाहते हूँ कि हमार हिंदू नववर्ष अभी प्रारंभ है। अभी माता जी के नवरात्रि मनाहन, रामनवमी मनाहन, अवैया हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव जन्मोत्सव मनाना है। तो आप सबला बहुत बहुत बधाई के संग जब हमार नवा साल शुरू होते तो कैसे प्रकृति माता के श्रृंगार करते नवा साल के आगमन में। आवा ये गीत कथे। झूल झूल के डारा मदार फूले वो, मदार फूले वो। बोलो दुर्गा मैया की जय।
लाली बिंदिया चुनरी लाल